फिर बेटा बात की जाए कि अरिथमेटिक ऑपरेटर या मैथमेटिकल ऑपरेटर से क्या मुराद है। ऑपरेटर हमने क्या कहा था, ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल होता है जो दो या दो से ज़्यादा ऑपरेंट्स के दरमियान इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई ना कोई फंक्शन इस्तेमाल किया जाए। ऐसे ऑपरेटर्स जो हिसाबी अमामल से अंजाम देते हैं, ऐसे ऑपरेटर्स जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर एडिशन, प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का साइन, ये तमाम सिंबल हमारे क्या हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो कहता है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो कि मैथ की ऑपरेशंस सर अंजाम दे रहे होते हैं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर रहे होते हैं, ऐसे ऑपरेटर्स को हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। तो बेटा हमारे पास कौन कौन से मैथ के ऑपरेटर्स मौजूद हैं, पहले हम सिर्फ इनकी लिस्ट देख लेते हैं, उसके बाद इसको वन बाय वन समझते हैं कि ये सारे ऑपरेटर्स वर्किंग क्या करते हैं और इनका क्या मकसद होता है। तो बेटा हमारे पास ऐड, एडिशन का सिंबल है जो कि दो चीज़ों को आपस में ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। माइनस का सिंबल है जिसको हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं, दो वैल्यूज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, ये हमें जो आंसर दे रहा होता है वो दो चीज़ों को ज़रब देकर मल्टीप्लाई करके आंसर दे रहा होता है। फिर बेटा हमारा डिवीजन का सिंबल है, डिवीजन का सिंबल हम सिंपली डिवाइड करके हमें आंसर दे रहा होता है। फिर अगला हमारा है इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन का सिंबल बेटा हमें जो ऊपर क्वेश्चन होता है, मैथ का रूल, जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, किसी भी चीज़, दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर भी आता है और क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। इसको अभी थोड़ी देर तक मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि ये होता क्या है। अभी फ़िलहाल सिर्फ इनके नाम याद करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद इंटीग्रल डिवीजन है, फिर एक्सपोनेंट पावर लेने के लिए इस्तेमाल होता है, और मोड का सिंबल ये हमें रिमाइंडर बताता है। अब अगर देखा जाए, वो कहता है कोई सी भी आपने दो एग्जांपल्स, कोई सी भी आप वैल्यूज़ ले लो, एडिशन प्लस का सिंबल क्या कर रहा होता है, दोनों को ऐड कर रहा होता है, यानी 7 + 2 करेंगे तो दोनों को ऐड करके वो आपको 9 आंसर दे देगा। मैं एक छोटा सा टेबल बना देता हूँ, उस टेबल के ज़रिए हम इसको समझते हैं तो हमें ज़रा समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। एक टेबल में हम वैल्यूज़ लिखेंगे और उसके साथ साथ हम उनको बताएंगे सोल्व करके कि आंसर क्या बनता है। यहाँ पर बेटा हमारे ऑपरेटर्स होंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पर लिखा जाएगा कि उनको मेथड क्या है इस्तेमाल करने का, और यहाँ पर जो सा है उसका रिज़ल्ट बताया जाएगा। ये आप टेबल बुक वाला भी बना सकते हो, और अगर आप खुद से टेबल बनाना चाहें तो बेटा इस तरीके से भी आप टेबल को डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर बता देते हैं कि लेट a = 10 है और b = 3 है। हमने कोई सी भी दो रैंडम वैल्यूज़ ले ली हैं। अब हमारा सबसे पहला सिंबल है एडिशन का सिंबल, प्लस। मेथड क्या लिखने का, a + b, सिंपल दो चीज़ों के दरमियान आपने प्लस का सिंबल लगा देना। करेगा क्या, ये इन दोनों को जमा करके आपको आंसर दे देगा। 10 + 3 13 आपको आंसर दे दिया जाएगा। उसके बाद अगला हमारा सिंबल क्या है, अगला हमारा सिंबल है माइनस का। लिखने का तरीकाकार क्या है, a - b हम लिखा करेंगे। हमें रिजल्ट क्या दिया करेगा, दो वैल्यूज जिनको कहा गया उनमें से सब्ट्रैक्ट करके यानी माइनस करके हमें आंसर दे देगा। 10 - 3 तो हमारा आंसर क्या आया, 7। अगला बेटा हमारा सिंबल है मल्टीप्लिकेशन का। अब हमारे पास एक्स का निशान तो ज़रूर मौजूद है कीबोर्ड में, लेकिन उसको एक अल्फ़ाबेट समझा जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हमने मल्टीप्लाई को ज़ाहिर करना होता है तो हम ये स्टैरिक का साइन इस्तेमाल करते हैं। स्टैरिक का साइन एंटर करने के लिए आप शिफ्ट का बटन दबाते हो और 8 का बटन दबाते हो, या न्यूमेरिक की पैड के ऊपर अगर आप देखें
तो जहाँ पर साइड पर बिल्कुल लेफ्ट साइड पर छोटा सा कीपैड है, जहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा होता है, उसके ऊपर 9 के ऊपर ये एस्टेरिक का सिंबल मौजूद होता है। किस लिए होता है? दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए। मेथड बहुत सिंपल सा है, a मल्टीप्लाई बाय b। करेगा क्या? दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा, यानी 10 डिवाइडेड बाय 3 आपको क्या आंसर देगा? ये आपको 10 मल्टीप्लाई बाय 3 आपको क्या आंसर देगा? 30 आंसर आपको दे दिया जाएगा। फिर उससे बाद अगला हमारा सिंबल है डिवीजन का। अब मैथ में तो हम वो डिवाइड का सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है कीबोर्ड में कि हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये सिंबल हम मैथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब उसके लिए हमारे पास जो सिंबल मुतारिफ करवाया गया वो सिंपल डिवीजन का सिंबल है। इसको यूज़ किस तरह करते हैं? सिंपल a डिवाइडेड बाय b लिख देते हैं। अब ये हमें आंसर क्या देगा? 10 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो प्रॉपर डिवाइड करने के बाद जो पॉइंट पर हमारा आंसर आएगा वो सारा आंसर ये हमें देगा। मिसाल के तौर पर हमने 10 को अंदर रखा, डिवाइडेड बाय हमने 3 किया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 9 हो गया। तो ये हमें 1 आंसर पीछे रह गया। उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। इस तरह ये 3.33 हमारा आंसर चलता जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा डिवीजन है वो हमें ये प्रॉपर पूरा आंसर देगा 3.33। जो हमारा डिवीजन है ये हमें पूरा आंसर देगा, जो कि क्या बन रहा है? 3.333। ये हमें पूरा आंसर देगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो दूसरी तरफ हमारा दूसरा सिंबल क्या बन रहा है? इंटीग्रल डिवीजन का। इसको लिखने का मेथड क्या है? a इंटीग्रल डिवीजन b, यानी कि a और b को आपस में डिवाइड करना है, लेकिन सिर्फ इंटीजर पोर्शन दिखाना है। 3.333 आपका पूरा आंसर बन रहा था, लेकिन इंटीग्रल डिवीजन क्या करेगा? ये आपको पॉइंट के बगैर वाला आंसर, यानी कि पॉइंट वाला आंसर नहीं आपको शो कराएगा, इंटीजर पार्ट जो सा था, जो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आंसर था, ये आपको वो शो करा देता है। उसके बाद बेटा हमारा अगला सिंबल है पावर का सिंबल। सिंपली पावर लेने के लिए a पावर b। ये पावर का सिंबल बेटा हमारा 6 के ऊपर मौजूद है। जब हम शिफ्ट का बटन और 6 का बटन दबाते हैं तो पावर का सिंबल इस्तेमाल होता है। करेगा क्या? 10 की पावर 3 कर देगा, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 10 की पावर 3 अगर देखा जाए तो वो हमारा आंसर बनता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, और फिर मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपको 1000 आंसर देगा। फिर बेटा उसके बाद हमारा आ जाता है मोड का सिंबल। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, a मोड b, लेकिन समझना ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसको मॉडुलस कहते हैं। ये हमें रिमाइंडर देता है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल की थी, हमने 10 को 3 पे डिवाइड किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा कि हमारा 9 आंसर आ रहा है। पीछे जो रिमाइंडर बच जाया करेगा, पॉइंट लगाने से पहले जो हमारा रिमाइंडर रह जाया करेगा, ये हमें वो चीज़ शो करवाया करेगा। तो ये हमें क्या आंसर देगा? ये हमें यहाँ पर 1 आंसर देगा। दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटीजरल डिवीजन को, पावर को और मोड को। डिवीजन सिंपल दो वैल्यूज को आपस में डिवाइड करता है और प्रॉपर जो भी पॉइंट में आपका आंसर आ रहा होता है उसको पॉइंट की शक्ल में शो करना शुरू कर देता है। इंटीग्रल डिवीजन की बेटा अगर बात करें, इंटीग्रल डिवीजन डिवाइड करने के बाद जो आपका इंटीजर पार्ट होता है, यानी कि 3.333 में से जो आपका इंटीजर पार्ट होता है, इंटीग्रल डिवीजन आपको वो वाला आंसर शो कर रहा होता है। पावर का सिंबल सिंपली जो भी आपने कहा है 10 की पावर 3, वो आपको पावर फाइंड करके बता देगा। फिर बेटा मोड का सिंबल आपको रिमाइंडर बताता है। पॉइंट लेने से पहले जो आपका फाइनल रिमाइंडर बच रहा होता है डिवाइड करते हुए, वो रिमाइंडर आपको शो करता है a मॉडुलस b का फंक्शन। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था। हमने ऑपरेटर की डेफिनेशन देखी, एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देखी, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन देखी, और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल क्या होता है, और हमें किस तरीके से आंसर्स जनरेट कर रहे होते हैं। तो बेटा आज के टॉपिक में अगर आपको कोई भी बात समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। अल्लाह हाफिज़।